एमसीक्यू एग्जाम मास्टर के आज के वीडियो में हम देखेंगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित एनएचएम एंड राज्य एमईएस डिपार्टमेंट के लिए लिया गया ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट में पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। इस पोस्ट के लिए एग्जाम डेट था 2 जून 2025। इस पोस्ट के लिए सिलेबस कंप्यूटर का आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सिलेबस मोस्टली आरपीएससी और आरएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में मैच करता है। तो आज के वीडियो में देखे गए क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं अगर आप भी इसी तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स इन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। पूछा गया है टेक्स्ट इफेक्ट्स नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से जबकि हम कोई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ऑप्शंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अलाइनमेंट। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलाइनमेंट जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का इफेक्ट है, जबकि बाकी दिए गए ऑप्शन से हम कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू रिट्रीव सेलेक्टेड डेटा मीटिंग ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल्स ऑफ एक्सेस डेटाबेस वी मे मेक यूज। पूछा गया है एक्सेस डेटाबेस का इस्तेमाल करते समय अगर हमें कोई दो डिफरेंट टेबल्स हैं वहां से कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करते हुए हमें डेटा रिट्रीव करना है या एक्सट्रैक्ट करना है तो हम नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसका यूज कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्वेरी का यूज करके हम ये जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज द जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीयू डिफर फ्रॉम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज लाइक स्काइप और एडोब एक्रोबैट रीडर। सवाल में पूछा गया है कि जो जनरल पब्लिक लाइसेंसेज होते हैं जीपीयू वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज जैसे कि स्काइप और एडोब एक्रोबैट रीडर में दिए जाते हैं उनसे किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। दिए गए ऑप्शंस आप यहाँ जरूर रीड करें क्योंकि अगर आप ऑप्शंस रीड नहीं करेंगे तो इस तरह के सवाल में आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जिसमें कहा गया है जीपीएल जो है वो कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलाउ करता है जबकि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं या फ्रीवेयर लाइसेंसेज जो होते हैं उन्हें कमर्शियली यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन सा एग्जाम्पल है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स का। इसके लिए हमें एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में समझना पड़ेगा। अभी पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जिसमें कहा गया है कोई ईमेल लिखना या किसी वेबसाइट पे कोई पोस्ट बनाना ये एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का एग्जाम्पल है। आगे हम समझते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखेंगे एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में वो फुटप्रिंट जनरेट किए जाते हैं जब भी हम अपने पूरे होशो-हवास में या अपनी इच्छा से कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट पर। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करना। नेक्स्ट हम समझेंगे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में जो जनरेट किए जाते हैं जब हम अनइंटेंशनली या बिना अपनी सोच समझ के हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और उस विजिट के दौरान में जो फुटप्रिंट जनरेट किए जाते हैं जैसे कि वेबसाइट कुकीज को स्टोर किया जाता है वेबसाइट्स के द्वारा या ब्राउजिंग हिस्ट्रीज जो है या हम कोई सर्च करते हैं तो वो सारे स्टोर किए जाते हैं इंटरनेट पर, तो उन्हें पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट आर द टू स्पेशल टाइप ऑफ इंडेंटेशन इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। बताना है हमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते समय कौन से दो स्पेशल टाइप के इंडेंटेशन दिए गए होते हैं। ऑप्शंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एमएस वर्ड के लिए ये एग्जांपल है जिसमें दिया गया है कि तीन टाइप के इंडेंटेशन अवेलेबल रहते हैं। इसमें लेफ्ट साइड का इंडेंटेशन जो रहता है वो बिल्कुल बॉटम में रहता है और ऊपर जो रहते हैं वो टू स्पेशल टाइप के रहते हैं जो हमने यहाँ अभी सवाल में देखे हैं। इनमें डिफरेंस मैं एक बार थोड़े से क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का मतलब है इसको मूव करने से हम किसी भी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट मार्कर का यूज किया जाता है कि उस फर्स्ट लाइन के अलावा पैराग्राफ में और जितनी बची हुई लाइंस हैं उन सभी को एक साथ एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और लेफ्ट इंडेंट मार्कर का यूज हम करते हैं कंप्लीट पैराग्राफ को शिफ्ट करने के लिए उस पेज पर। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सीपीयूज रजिस्टर। पूछा गया है सवाल में कि सीपीयू रजिस्टर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जिसमें कहा गया है दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये बिल्कुल गलत है। रजिस्टर्स का इस्तेमाल कभी भी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो रिमूव हो जाता है जब भी हम पावर ऑफ करते हैं सिस्टम्स की। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैच द मेमोरी टाइप इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कॉलम 1 में हमें मेमोरी टाइप और कॉलम 2 में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसे मैच करना है। ऑप्शंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट आंसर हम यहाँ क्लियर करते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मैच। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे मैचेस को आप जरूर से वीडियो पॉज करके रीड करें क्योंकि इससे डेफिनेशन भी आपको क्लियर रहती है और इसे वन सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी जनरेट किए जा सकते हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेटिंग शुड बी टर्न ऑन इन ए वेब ब्राउजर टू एनहेंस सेफ ब्राउजिंग। सवाल में पूछा गया है कि वेब ब्राउजर में हम कौन सी सेटिंग को ऑन करें ताकि हम जो सेफ ब्राउजिंग है वो कर पाएं। दिए गए ऑप्शंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं और इसके लिए जो राइट आंसर है उसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेफ सर्च का हम यूज कर सकते हैं। गूगल सेटिंग्स में जाके हम इस सेफ सर्च बटन को ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्लैंक स्पेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन सी पावर सप्लाई। ये एक ऑक्सिलरी कंपोनेंट है किसी भी इक्विपमेंट के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। सवाल में पूछा गया है कि सीपीयू के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है।
दिए गए ऑप्शंस आप जरूर रीड करें, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं अगर आपने सही से नहीं पढ़े हैं तो। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये सीपीयू जो है वो सीक्वेंस जो है इंस्ट्रक्शंस का वो मैनेज करता है कि किस सीक्वेंस में कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना है, और जो डेटा का फ्लो है उसे गाइड भी करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल्स अंडर साइबर क्राइम। पूछा गया है कि दी गई एक्टिविटीज जो है ऑप्शंस में, उनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो साइबर क्राइम मानी जा सकती है। तो आप ऑप्शन जरूर रीड करें। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्प्रेडिंग वायरसेस और मेलवेयर। मेलवेयर या वायरस फैलाना ही साइबर क्राइम के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इन आईटी गवर्नेंस एंश्योर्स। इसमें पूछा गया है आईटी गवर्नेंस में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का क्या यूज है। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है आई थिंक। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है कि आईटी गवर्नेंस जो है हेल्थ केयर में, उसमें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का क्या यूज होता है। दिए गए ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंटरेक्टिव इनपुट डिवाइसेस आर एल्सो। आजकल आरपीएससी आरएसएसबी के एग्जाम्स में इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड ये वर्ड आप बहुत बार देखेंगे, इंटरेक्टिव। इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। आप एक बार थोड़ा सा क्लियर करके रखें इन सभी ऑप्शंस को। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, वन लाइन और डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बेस्ड, होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क फायरवेल्स। पूछा गया है होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क फायरवेल्स में क्या डिफरेंस है। ऑप्शंस आप जरूर रीड करें। ऑप्शन रीड नहीं करेंगे तो आप कभी भी इनकी डेफिनेशंस को जो है वो समझ नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है वो ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। उस ट्रैफिक को जो किसी भी डिवाइस, जैसे कि हम कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर से जाने वाली और आने वाली जो नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है और ट्रैक करता है। जबकि जो नेटवर्क फायरवेल है वो डिफरेंट नेटवर्क्स जो है उनके बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसे मॉनिटर करता है। और इसी तरह से ये जो सारे हैं, ये जो नेटवर्क सिस्टम है उसे सेफ रखते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन इंक्लूड। पूछा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कोई भी इन्वेंशन यानी कि खोज, कोई स्पेसिफिक नेम और कोई भी आर्टिस्टिक वर्क जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जा सकता है। आज के क्वेश्चन यहीं एंड होते हैं। इसी तरह के और भी पीवाईक्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।